लोग बात कर लेते हैं अपने नए फाइलम की। और हमारा नया फाइलम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। बेटा ये जो फाइलम मोलस्का है इसके अंदर आपको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मिलते हैं। आपको इसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मिलते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हो। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं इस फाइलम की तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये सबसे बड़ा फाइलम तो हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा। तो सेकंड नंबर पे अगर कोई आता है डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में तो वो मोलस्का है। दूसरी अगर हम बात करें तो बेटा इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनके ऊपर आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलेगी। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। ठीक है जी। इससे पहले दो फाइलम है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, उनके अंदर सेगमेंटेशन थी, लेकिन इनके अंदर सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलती। अब अगली बात करते हैं इनके हैबिटेट की। इनका हैबिटेट क्या होगा? तो बेटा ये आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि एप्पल स्नेल जिसे हम लोग पाइला भी कहते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे यूनियो, जिन्हें हम लोग बेटा मसल्स भी, फ्रेश वाटर मसल कहते हैं, मसल्स। ठीक है। और ये आपको मरीन कंडीशन में भी मिल सकते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। बेटा इनके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं पहले कि इनके जनरल फीचर्स कौन कौन से हैं। इनके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इनके जनरल फीचर्स क्या हैं। इसमें आपको बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यहाँ पे आपको मिलता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है तो बेटा इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है। जिसमें आपको सेपरेट माउथ एंड एनस देखने के लिए मिलती हैं। माउथ और एनस दोनों सेपरेट ओपनिंग होती हैं। माउथ और एनस दोनों ही सेपरेट ओपनिंग होती हैं बेटा। अब आगे की बात की जाए तो बेटा ये सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये सब बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है, जो बेटा एप्पल स्नेल होता है, ये बेसिकली एसिमेट्रिकल होता है। इसके ऊपर आपको टॉर्जन देखने के लिए मिलते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से टॉर्जन होते हैं, तो इसकी सिमेट्री आप नहीं बता सकते। ये एसिमेट्रिकल होता है, बाकी सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर है बेटा इनके अंदर आपको तीनों जर्म लेयर मिलती हैं। ये आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे। इनके पास में तीनों की तीनों जर्म लेयर मौजूद होती हैं। ऑल 3 जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके अलावा बेटा ये ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। ठीक है। ट्रू सीलोम इनके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये यू सीलोमेट होते हैं। और आगे की बात की जाए बेटा इनकी अदर फीचर्स की, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ट्रू सीलोम इनके अंदर हो गई। अब बेटा इनके कुछ अदर फीचर्स हैं, जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी को आप 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 3 अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं? आप इनके पार्ट
उनकी बॉडी को हेड में, विसरल हम्प में, विसरल हम्प में, और मस्कुलर फुट, और मस्कुलर फुट। ठीक है, तो ये पहला ऐसा फाइलम आया है, फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि पहला कोई एनिमल जिसके पास मस्कुलर फुट है तो हमारे मॉलस्क हैं। मॉलस्क के पास में आपको क्या मिलेगा? मस्कुलर फुट मिलता है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे, जो ऑर्थ्रोपोड्स थे, उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडिसेस थे, लेकिन वो काइटिन के बने हुए थे। लेकिन इनके पास में क्या है? मसल से बना हुआ फुट इनके पास होता है। और साथ साथ बेटा इनके विसरल हम्प को कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए आपको एक मेंटल नाम का पार्ट मिलेगा। ठीक है, और इस हेड वाले पार्ट के ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सेंसरी टेंटिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, टेंटिकल्स आपको मिलते हैं। और मेंटल जो होता है, इसको कवर करने के लिए इनके पास बेटा कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होता है। तो ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात, ध्यान से समझिएगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इनके हेड मतलब माउथ वाले पार्ट में आपको एक रेस्पिंग ऑर्गन जो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, रेडुला कहते हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये इनका हम्प है और ये इनका मस्कुलर फुट है। ठीक है, ये इनका हेड है, इसके ऊपर ये टेंटिकल्स आप बना दीजिए। ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कह रहा हूँ विसरल हम्प। ठीक है, ये वाला पार्ट है इनका मस्कुलर फुट, और बेटा ये है इनका हेड, और उस हेड में निकले हुए हैं ये टेंटिकल्स। और इनके हम्प को कवर करने के लिए आप मेंटल बना दीजिएगा, इसे हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, और यही मेंटल बेसिकली क्या करता है? ये ही सिक्रीट करता है कैलकेरियस शेल को, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यही मेंटल जो शेल होता है इनका, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, उसको ये मेंटल रिलीज करता है। तो ये इनका कैलकेरियस शेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है जी, कैलकेरियस शेल है जो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको बना हुआ मिलेगा। उसके अलावा बेटा इन दोनों के बीच में, मेंटल और हम्प के बीच में जो ये स्पेस है, दिस स्पेस, इस स्पेस को हम लोग मेंटल कैविटी कहने लग जाते हैं। इसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और इस मेंटल कैविटी के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम टिनिडियम या फेदर गिल कहते हैं। तो यहाँ पे इस मेंटल कैविटी के अंदर आपको मिलेगा फेदर गिल, या हम इसे कह सकते हैं टिनिडियम। इसे आप कहेंगे टिनिडियम, फेदर गिल या टिनिडियम। ठीक है जी, इसका काम क्या होता है? ये एक्सट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को वाटर से, और साथ में इसका दूसरा रोल है एक्सक्रीटरी, ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। यहाँ पे अगर बात करें, जो वाटर है एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ से एंटर होता है और इस वाले पार्ट से रिलीज हो जाता है। तो ये जो फेदर गिल या टिनिडियम यहाँ पे अंदर प्रेजेंट था, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या करेगा, उससे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेटा। ठीक है, तो वाटर इस जगह से एंटर करता है और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है। अब आइए माउथ की बात कर लेते हैं। तो माउथ के अंदर आपको एक फाइल लाइक ऑर्गन मिलता है जिसे रेडुला कहा जाता है। तो माउथ के अंदर आपको कैसा मिलता है? फाइल लाइक। अब ये फाइल क्या होती है? अगर आपने कभी गाँव में रहे हों, आपने देखा होगा कि एक चारा काटने वाली मशीन होती है। तो उस चारा काटने वाली मशीन के अंदर ब्लेड लगे होते हैं। अब वो जो ब्लेड वहाँ पे लगे होते हैं, तो कभी कभी उनको शार्प करने के लिए एक फाइल होता है, फाइल कहते हैं उसे इंग्लिश में।
हिंदी में, हमारी भाषा में तो उसे रेत कहा जाता है, ऐसा सा होता है वो। उसमें ऐसे करके उसमें सेगमेंट्स या प्रोजेक्शंस होते हैं, तो हम इसको लेके उस पार्ट को शार्पन कर सकते हैं, उसे फाइल कहते हैं। ठीक है, ऐसा सा होता है, उससे हम शार्पनिंग करते हैं उन ब्लेड्स की जो चारा काटते हैं। तो फाइल लाइक ऑर्गन है ना। इस फाइल लाइक ऑर्गन को हम लोग रेडुला कहते हैं, रेडुला, या हम इसे रेस्पिंग ऑर्गन भी कहते हैं। रेस्पिंग ऑर्गन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेटा ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है साउंड को, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए हम इसे फाइल लाइक ऑर्गन कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की क्या कि इनकी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट तो थे, तो हम्प के और मेंटल के बीच का जो स्पेस है उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं। और उसी मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट था, टिनिडियम प्रेजेंट था। और इस टिनिडियम का काम क्या था, ये O2 एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, किससे, पानी से, वाटर से। और दूसरा मैंने बताया ये और क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है। दूसरा बेटा इनका जो मेंटल होता है वो मेंटल क्या करता है, कवर करके रखता है विसरल हम्प को, विसरल हम्प को। और दूसरा एक काम और ये करता है, ये मेंटल बेसिकली सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट को, और या कैल्शियम कार्बोनेट के शेल को। तो इनकी बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है, आप लिख सकते हो कि इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है बाय कैलकेरियस, कैलकेरियस शेल। इनकी बॉडी कैलकेरियस शेल से कवर्ड होगी बेटा। ठीक है, तो ये तो रही बात इनके स्ट्रक्चर की, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो सकता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। सबसे पहले ये जानिए कि बेटा ज़्यादातर जो मोलस्क्स होते हैं ये डायोशियस होते हैं, इनके अंदर सेपरेट सेक्स आपको देखने के लिए मिलता है, इनके अंदर सेपरेट सेक्स आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आपको मोनोशियस मिलेंगे, मोनोशियस मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा डोरिस, जिसे हम लोग सी लेमन कहते हैं, सी लेमन मिल्क कहते हैं। और एक एग्जाम्पल है जिसे कह रहा हूँ एप्लाइशिया, जिसे हम सी हेयर के नाम से भी जानते हैं। मोनोशियस का मतलब है बेटा हर्माफ्रोडाइट, जहाँ पे सेक्सेस सेपरेट ना हो, हर्माफ्रोडाइट। और बेटा इनके अंदर जो होता है मोस्टली ये ओविपेरस होते हैं, और इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इनकी 3 क्लासेस बेटा हम लोग बांट लेते हैं। इनकी क्लासेस की अगर मैं बात करूं, मोलस्का की, मोलस्का, मोलस्का की 3 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लास होती है जिसे मैं कह रहा हूं बेटा गैस्ट्रोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा। दूसरी क्लास होती है जिसे मैं कह रहा हूं क्लास बाइवेल्विया, बाइवेल्विया। और तीसरी होती है क्लास सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोड्स वो होते हैं जिनके पास हेड होता है बेटा, हेड होता है और हेड के साथ में अटैच्ड होती हैं इनकी लिम्स। तो गैस्ट्रोपोडा जो है ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है इनकी, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इसके अंदर आता है जैसे पाइला, एप्पल स्नेल इसी के अंदर आता है बेटा, एप्पल स्नेल इसी क्लास से बिलोंग करता है। और ये जो होते हैं गैस्ट्रोपोड्स ये एसिमेट्रिकल होते हैं,
इनकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं टॉर्जन्स। टॉर्जन्स मतलब इनकी बॉडी पे इनका जो स्नेल के शेल बना होता है वो ऐसा होता है, इसे टॉर्जन कहा जाता है। तो टॉर्जन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लास बाइवेल्विया में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? इस तरीके से दो वॉल्व्स मिलते हैं। इस तरीके से आपको दो वॉल्व्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे। सबसे पहला तो बेटा यूनियो जिसे हम लोग मसल कह रहे थे, और एक बेटा पर्ल ओइस्टर्स। ठीक है, ये बाइवेल्विया के अंदर आते हैं। पर्ल ओइस्टर क्या करते हैं, इनके अंदर सेंड पार्टिकल चला जाता है, तो उसी सेंड के ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट बना एक्यूमुलेट करवा के ये पर्ल की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। और जो यहाँ पे क्लास है सेफेलोपोडा, ये सबसे एडवांस क्लास है बेटा, इसकी सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास होती है। इनके पास इकलौता क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास में इकलौते क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे होते हैं जो सेफेलोपॉड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ये। ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनके पास में बेटा इंक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। सेफेलोपोड्स के पास में इंक ग्लैंड्स हो सकती हैं। मतलब ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वहाँ पे ना इंक रिलीज कर देते हैं ताकि अपने आप को हाइड कर सकें। मतलब ये इंक ग्लैंड बेसिकली इंक को रिलीज करती है। ये इंक ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती हैं इंक को। तो ये जो इंक रिलीज हुई ये क्या करती है बेटा? ये हेल्प करती है हाइड करने में। कहाँ से? प्रेडेटर से हाइड करने में ये इंक ग्लैंड मदद करती हैं। और बेटा इनके पास में आपको जेट प्रोपल्शन सिस्टम मिलता है, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। इनके अंदर लोकोमोशन आपको मिलेगा, जेट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये इनकी क्लासेस थी। सेफेलोपोडा के अंदर आपके आते हैं एग्जाम्पल ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस। और इसमें याद रखना कि इकलौता ऑक्टोपस है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला होता है, जो मोलस्का की क्लास में आएगा। अब अगली बात करें कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स इनके बेटा यहाँ पे आपके सामने गिवन है। इनमें सबसे पहला अभी आपको बताया था, एप्पल स्नेल गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है, पिपाइला कहते हैं। पर्ल ओइस्टर्स बाइवेल्विया पिंकटाडा इसे कहा जाता है। सेपिया कटल फिश, ठीक है। लॉलीगो जिसे स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस का दूसरा नाम है डेविल फिश। एप्लाइशिया को हम लोग कहते हैं सी हेयर। डेंटेलियम इज टस्ट शेल एंड डोरिस दैट इज सी लेमन। तो फिर से आप रिपीट कर सकते हैं। एप्पल स्नेल को पाइला कहेंगे, पर्ल ओइस्टर को पिंकटाडा कहेंगे, कटल फिश को सेपिया कहते हैं, स्क्विड को लॉलीगो कहते हैं, डेविल फिश को ऑक्टोपस कहेंगे, सी हेयर को हम लोग एप्लाइशिया कहेंगे, टस्ट शेल को डेंटेलियम कहते हैं और सी लेमन को हम लोग डोरिस कह देते हैं। तो ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा